नागपुर का एक ऐसा घर जिसके दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां तक चुनवा दी गईं। इस घर में एक रात पूरी फैमिली मर चुकी थी, लेकिन लोग कहते हैं वो यहीं पे अभी भी जिंदा है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये नागपुर के वर्धमान नगर का सच है। वॉच एट योर ओन रिस्क। ये बात है 1990 की, जब नागपुर के वर्धमान नगर इलाके में लोगों ने घर के अंदर कुछ ऐसा देखा ना, जिसे आज तक भुलाना मुश्किल है। लेकिन इस सबसे पहले वो घर एकदम नॉर्मल था। उस घर में रहती थी पूरी एक फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, उनके 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ जो उन दोनों बच्चों की दादी थी। उस रात के बाद जब वर्धमान नगर के उस घर से पूरी फैमिली की लाशें निकाली जा चुकी थी, लोगों ने सोचा था अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन असल कहानी तब शुरू हुई। लेकिन मौत के बाद भी उस घर के अंदर से रात के वक्त कमरों में से चलने की आवाजें आने लगी, जैसे आज भी उन कमरों के बीच में कोई घूम रहा हो। और सबसे अजीब बात, ये जो आवाजें थी ना, ये किसी एक की नहीं बल्कि पूरी फैमिली की लगती थी। मौत के कुछ ही दिन बाद वर्धमान नगर के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि वो घर अब खाली नहीं है। शाम के वक्त जब गली में सन्नाटा होता था ना, तो अचानक से ना उस घर में से बॉल टकराने की आवाज आती थी, जैसे बच्चे बॉल को दीवार पे मार के खेल रहे हो। और जब वहां पर लोग रुक के सुनते थे ना, तो उनको सुनाई देता था कि आवाज घर के अंदर से ही आ रही है, जबकि वो घर पूरी तरह बंद था। एक रात एक पड़ोसी ने वो देखा जिसको देखने के बाद उसकी बोलती बंद हो गई। तो उसने देखा स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ना उसके घर की दीवार पर ना एक परछाई दिख रही थी। और उसने परछाई में क्या देखा कि एक ओल्ड लेडी ना चेयर पे बैठी हुई है, और उसके हाथ में ना चाय का कप है, और वो धीरे धीरे ना चाय पी रही है, जबकि ना ही वहां पे कोई चेयर थी, ना ही वहां पे कोई ओल्ड लेडी थी। तो वहां पे वो परछाई आई कैसे? तो कुछ टाइम बाद ना वहां के लोगों ने ना एक्सेप्ट करना चालू कर दिया कि इस घर में कुछ ना एंटिटीज हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और वहां के लोग ना बिल्कुल बिलीव करने लग गए कि इस घर में से ना रात को ना आवाजें आती हैं बोलने की। और वो आवाज ऐसी होती थी जिनको सुन के ना सब शॉक्ड हो जाते थे। तो बताया ये जाता है कि वहां पे ना एक बच्चे की आवाज आती थी जो ऐसे बोलता था कि दादी आप चाय पी लो, आपकी चाय ठंडी हो रही है। लिटरली वो बच्चा ऐसे बोलता था कि दादी आप चाय पी लो, आपकी चाय ठंडी हो रही है, जैसे उसी घर का बच्चा अपनी दादी से बोल रहा हो। और वो कोई डराने वाली आवाज नहीं होती थी जैसे कोई घोस्ट की, भूत की। वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह आवाज होती थी, जैसे उस घर में कोई प्रेजेंट हो, जैसे कोई लिविंग बीइंग उस घर में रह रहा हो जो अपनी दादी को ये चीज बोल रहा है। और कुछ लोगों का ना ये भी कहना है कि उस घर की खिड़की में से ना हमने अंदर 2 परछाइयां देखी हैं। 2 परछाइयां देखी थी, वो भी 2 बच्चों की। और वो 2 परछाइयां ना आपस में ना खेलती हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं ना आपस में, भागना, कूदना, खेलना, वैसे ही 2 बच्चों की परछाई देखी थी। और फैक्ट की बात ये थी कि उस घर में भी 2 ही बच्चे रहते थे जिनकी डेथ हुई थी। और लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये भी देखा है कि जैसे चेयर पे एक ओल्ड लेडी बैठी हो और उसके आसपास ना 2 बच्चे हों, और वो 2 बच्चे उनके साथ बैठी हुई हैं और वो उनका ख्याल रख रही हैं, उनको प्यार कर रही हैं, जैसे वो आज भी उन बच्चों की रखवाली कर रही हों। लोगों का डर तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो ना किसी को हार्म नहीं पहुंचाते थे। लेकिन लोगों का ये कहना था कि डर तब ज्यादा लगता है जब भूत डरावना नहीं बल्कि अपना लगने लगे। सोचो तुम एक ऐसे घर के सामने खड़े हो जहां तुम्हें पता है कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी तुम्हें लगता हो कि अंदर से ना कोई तुम्हें देख रहा हो। तुम क्या करते? चुप हो जाते या एक नजर डाल के वहां से भाग जाते? मैं जानता हूं कि ये सुनते ही तुम्हारी रातों की नींदें उड़ गई होंगी, इसीलिए ही मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूं, ताकि तुम उस उदासी को महसूस कर सको, उस सन्नाटे को महसूस कर सको जो उस वर्धमान नगर के घर में हमेशा रहता था। और अब सोचो, पूरी फैमिली के जाने के बाद लोगों ने ये डिसाइड किया कि उस घर के खिड़की दरवाजे चुनवा दिए जाएं। तुम खुद इमेजिन करो एक ऐसा घर जहां पर जिंदगी नहीं है, फिर भी अंदर की आवाजें, परछाइयां और एक ऐसी उदासी जो हर वक्त साथ चलती है। और तुम्हें क्या लगता है बस अब सब खत्म हो गया? लेकिन सच ये है कि घर बंद होने के बाद भी आज लोगों को लगता है कि उस घर में अभी भी कुछ जिंदा है, कुछ है वहां जो जिंदा है, जो वहां से जाना ही नहीं चाहता और हमेशा देख रहा है। और आज भी वो वर्धमान नगर का घर ना सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो एक मिसाल बन चुका है। और अगर ये कहानी तुम्हें हैरान कर रही है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और ऐसे ही वर्धमान नगर और इंडिया के और भी हॉन्टेड घरों की कहानी सुनाता रहूं, तो अभी सब्सक्राइब करो और अभी बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी कहानी तुमसे मिस ना हो। और लोग साल दर साल ना आज भी देखने आते हैं कि एक घर जो बिल्कुल नॉर्मल था, वो एक ही रात में पूरी फैमिली की यादें समेटकर कैसे एक हिस्ट्री बन गया।
और तुम सोचो, दरवाजे और खिड़कियां ना दोनों बिल्कुल सील हैं, फिर भी हर कोई वहां खड़ा होकर ना एक अजीब सी उदासी महसूस करता है, जैसे वो घर उनसे कुछ कहना चाहता हो और तुम बस खड़े होकर सुन रहे हो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।